नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक दुखद खबर आ रही है सोनभद्र जिले से। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है सोनभद्र और काफ़ी चर्चा में रहता है। वहाँ पे आज देर शाम को अमर उजाला और दैनिक जागरण के पत्रकार को गोली मार दी गई है। जगह है खरियारी। श्याम सुंदर पांडे और लल्लू पांडे दो पत्रकार हैं। एक होटल पे बैठकर चाय पी रहे थे और अचानक लोग आए। 3-4 राउंड फायर किए गए हैं। दोनों के गोली लगी है। दोनों अस्पताल में भर्ती है। ईश्वर की कृपा है कि अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने कई टीमें बना दी हैं। हमलावरों की तलाश जारी है। लेकिन बहुत बड़ी घटना है और ये इसलिए भी संवेदनशील घटना है कि इस तरह पत्रकारों पे अगर सरेशाम गोली चलेगी, सरेशाम उनको मारने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर है कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और मेरी योगी आदित्यनाथ जी से ये डिमांड है, मांग है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आप समझ सकते हैं कि पत्रकार किस तरह जान जोखिम में डाल के समाज में खबरें लिखता है, सच दिखाता है। अगर उस पर इस तरह गोलियां चलेंगी, हमले होंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। मुझे दुख इस बात का भी लगता है कि जब जब पत्रकार पे हमले होते हैं, गोली चलती है या कोई अन्य घटना होती है तो पुलिस एक नई कहानी बना लेती है कि इनकी पुरानी रंजिश थी और इनका ये था, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये था, और इस तरह की तमाम कहानियां बन जाती हैं। और हो सकता है ईश्वर ना करे कि इसमें भी इस तरह की कोई कहानी बन जाए। लेकिन आप सोच सकते हैं सोनभद्र जिले में अमर उजाला और दैनिक जागरण दोनों बड़े अखबार हैं, दोनों रेपुटेटेड अखबार हैं। अगर हमलावर इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि वो अमर उजाला और दैनिक जागरण के पत्रकार को गोली मार सकते हैं तो जो छोटे स्तर के अखबार वाले होते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या मन स्थिति होगी। वायर की एक रिपोर्ट में आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ है। कम से कम 138 पत्रकारों पे उत्तर प्रदेश में हमले हुए हैं। 12 लोगों की हत्या हुई है। आज ही मुंबई से एक महिला पत्रकार का मेरे पास फ़ोन आया था शाम को। वो मुझसे पूछ रही थी, मेरी स्थिति पूछ रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मेरे कैसे रिश्ते रहे और क्या क्या कार्रवाई हुई। आज ही की बात है। वो पूछ रही थी कि यहाँ पे जर्नलिज्म का माहौल कैसा है, सरकार का क्या सहयोग रहता है, पत्रकार कितने सुरक्षित हैं। तब तक देर शाम को खबर आती है कि सोनभद्र में अमर उजाला और जागरण के पत्रकार को गोली मार दी गई। कमेटी अगेंस्ट असर्ट ऑफ जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि 2017 में अब तक 48 पत्रकारों पर हमले हो चुके। ये खबर जो है फरवरी 10 को आई, 2022 में आई थी। 66 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। 78% मामले वर्ष 2020 में और 2021 में दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में ये आई है कि ये उत्तर प्रदेश एक खतरनाक राज्य है पत्रकारिता के लिए। इस तरह की रिपोर्ट बता रही है कि यहाँ पे पत्रकारों का दमन अलग अलग एंगल से किया गया है। और मैं इसमें बड़ा दोष नौकरशाहों का मानता हूँ, क्योंकि नौकरशाहों को बहुत बुरा लगता है जब सच सामने आता है। सच को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। कमेटी अगेंस्ट असर्ट ऑफ जर्नलिस्ट की मीडिया की घेराबंदी शीर्षक वाली रिपोर्ट बताती है कि 17 से 22 के बीच में कुल उत्पीड़न 138 दर्ज हुए हैं और 12 पत्रकारों की इस मामले में इसी तरह की हत्या हो चुकी है। इसी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है 2017 में 2 पत्रकार कानपुर के बिल्हौर में हिंदुस्तान अखबार के नवीन गुप्ता और गाजीपुर में दैनिक जागरण के प्रतिनिधि राजेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई। 2020 में राकेश सिंह, सूरज पांडे, उदय पासवान, रतन सिंह, विक्रम जोशी, फराज असलम और शुभमणि त्रिपाठी की हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय स्वरूप अखबार से जुड़े राकेश सिंह को बलरामपुर में उनके घर में आग लगाकर मार डाला गया। आरोप है कि भ्रष्टाचार को उजागर कर चलते उनकी हत्या हुई। उन्नाव के शुभम को रेत माफियाओं के खिलाफ लिखने पर उनकी हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में विक्रम जोशी को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। बलिया में टीवी पत्रकार रतन सिंह को गोली मार दी गई। सोनभद्र में पहले विवरणी गांव में उदय पासवान और उनकी पत्नी की दबंगों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। मैं उल्लेखनीय इसलिए भी करना चाह रहा हूँ, सोनभद्र में पहले भी एक पत्रकार और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। उन्नाव में अंग्रेजी के पत्रकार सूरज पांडे की लाश रेलवे के किनारे मिली। पुलिस ने इसको खुदकुशी बताया, लेकिन बाद में परिवारजनों ने इसे हत्या का आरोप लगाया और पुलिस पर आरोप लगाए। कौशाम्बी में पैगाम दिल के संवाददाता फराज असलम की हत्या को लेकर आशंका व्यक्त की गई कि पुलिस मुखबरी में उनकी शक हुई है। और प्रतापगढ़ में सुलभ श्रीवास्तव ने स्थानीय माफियाओं के भ्रष्टाचार को उजागर किया और कहा था
कि मेरी हत्या की जा सकती है और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। एडिटर्स ऑफ गिल्ड ने इसकी जांच के लिए अनुरोध किया। दूसरी हत्या लखीमपुर खीरी में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें रमन कश्यप की हुई थी, मंत्री पर उसका आरोप है। ये इस मामले में अखिल भारतीय जांच की टीम आई थी, उसने ये कहा कि ये सुनियोजित तरीके से पत्रकार को मारा गया। अब 2022 की बात करें तो साल की शुरुआत सहारनपुर में एक पत्रकार सुधीर सैनी की हत्या से हुई। कथित तौर पर सड़े साहब उनको भीड़ ने पीट पीट के मार दिया गया। जाहिर है ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि यूपी एक खतरनाक स्टेट इस मायने में है कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है, और जिस जगह अगर मीडिया सुरक्षित नहीं होगी वहाँ पे स्वस्थ लोकतंत्र की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही आगरा के एक पत्रकार हैं गौरव, उनका वीडियो वायरल हुआ था। वो स्थानीय बड़े अफसरों के खिलाफ कुछ खबर लिख रहे थे, अफसर नाराज थे और थाने में उनके हाथ कांपते हुए उनकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन बड़े अफसरों का कुछ नहीं बिगड़ा। होता यह है कि अफसरों की जांच अफसरों को दे दी जाती है और फिर बाद में अफसरों को छूट दे दी जाती है। अमर उजाला और जागरण के पत्रकार को अगर सोनभद्र में इस तरह गोली मार दी जाएगी तो शायद इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी और एक खौफ, एक डर का माहौल मीडिया में बैठेगा और लोग सोचेंगे कि खबर लिखें या नहीं लिखें। प्रदेश के मुखिया की, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में मीडिया को स्वतंत्र माहौल मिले, अफसरों की टीम बनाई जाए और मेरा सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम पत्रकारों का एक आयोग बने। अगर कोई पत्रकार कहीं गलत कर रहा है, जैसे आमतौर पे अफसर बता दिया करते हैं ये पत्रकार ये गलत कर रहा है, ये पत्रकार वो गलत कर रहा है, तो एक आयोग बने जिसमें सीनियर अफसर हों और लखनऊ के रेपुटेटेड बड़े अखबारों के संपादक को भी शामिल करिए उसमें। अगर पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले आते हैं तो उनकी रिपोर्ट उस कमेटी के सामने जाए और कम से कम वो संपादक इसमें शामिल हो जिनकी छवि को लेकर जनमानस में भी ये है कि वो ईमानदार हैं, अच्छे पत्रकार हैं। ऐसे 2-3 पत्रकारों का चयन करिए, 2-3 अफसर हों, एक कमेटी बनाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर ये संदेश आएंगे कि ये मीडिया के लिए खतरनाक प्रदेश है तो जाहिर है पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम नीचा होगा। अब जब लोकतंत्र को मजबूत करने की बात हुई जा रही है तो मीडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है और मैं एक बात का पुरजोर वकालत करता हूं कि पत्रकारों को उनकी अगर मौलिक आज़ादी से वंचित रखा जाएगा तो लोकतंत्र कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। जिन लोगों ने सोनभद्र में आज अमर उजाला और जागरण के पत्रकारों को गोली मारी है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, रासुका में निरुद्ध किया जाना चाहिए। जो घायल है उनका पूरा इलाज सरकार को उठाना चाहिए। घायलों को तत्काल लखनऊ या दिल्ली भिजवाना चाहिए। अगर एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो एयर एम्बुलेंस से भिजवाया जाना चाहिए। पत्रकार रीढ़ की हड्डी होती हैं सिस्टम की, उनकी सुरक्षा, उनकी जान माल की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है और दुनिया के नक्शे पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से बड़े सिर्फ 5 देश ही हैं। तो आप ये मान के चलिए जब इतना बड़ा राज्य है तो इस मीडिया की आवाज़ भी कितनी मुखर होगी। पत्रकारों के जितने उत्पीड़न हो रहे हैं, जितने शोषण हो रहे हैं, उन सब के मामलों को इसी कमेटी को दिया जाना चाहिए। कम से कम मीडिया को स्वतंत्रता से काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए और मीडिया को आज़ादी नहीं मिलेगी तो डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक फोरम होना चाहिए जहाँ पे, और प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष अभी नए बने हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है इस तरह के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए, टीम भेजी जानी चाहिए। अगर पत्रकारों को इस देश में सुरक्षा नहीं मिलेगी तो जाहिर है देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। यकीन है मेरे सुझाव पे काम होगा, प्रेस काउंसिल की टीम देखेगी, इन पत्रकारों को जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, ये मेरी कामना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि किसी भी पत्रकार के साथ कभी कोई हादसा फिर ना हो। थैंक यू।